कि समय सबके पास उतना ही होता है, जो समय का सबसे अच्छा सदुपयोग करता है वही सफल होता है। छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ, मैं कैसे फर्स्ट आया था, मैं उस चीज को मैं बता रहा हूँ। होता क्या था कि मैं गया, मैं देखा कि हथियार का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है खोलने और बांधने का, क्योंकि मैं इंजीनियर था उसमें, मैं टेक्निकल से गया था। तो मैं क्या करता था कि दोपहर का जब ट्रेनिंग के बाद आता था, खाना खाने के बाद, तो सब लोग सोते थे या कोई काम करते, कोई मंदिर चला जाता, कोई कहीं चला जाता था। मैं सीधे चला जाता था, कोथ बोला जाता, जहाँ हथियार रखे जाते थे उसको कोथ बोला जाता था। और मैं वहां जाता था तो जो वहां का अधिकारी होता था, हम कहते थे सर ये हथियार जो सफाई की जा रही है हमको भी दे दीजिए 2-3 हथियार, मैं सफाई करूंगा। तो मैं 3 हथियार ले लेता था, LMG ले लेता था, कार्बाइन ले लेता था, SLR ले लेता था, और तीनों को बड़ी बारीकी से देखता था कि इसको कैसे बांधा गया, और फिर उसको सफाई करके मैं जमा करके चला आता था। ऐसे मुश्किल से मैं 15-20 दिन किया, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कहने मतलब उसको सीखने का मुझे अलग से अवसर मिल गया। और यही कारण था कि मैं 900 बच्चों में सबसे फर्स्ट था। नहीं तो ये किसी को नहीं पता था कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दिया। आप सबको यही टाइम मिलता है, जितना 4 घंटा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, वो सबको 4 घंटा ही मिलेगा। उस 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में आप कितना परिश्रम कर लेते हैं। विद्यानंद सिंह जी जानते हैं, मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था तो मेरा अप्रूवल MA में पढ़ाने के लिए हुआ, MA में बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ। तो मैं 3री मंजिल पे मैं चला जाता था, वहां कोई जल्दी जाता नहीं था, और वहां पर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं वहां चला जाता था। मैं 3 घंटा 4 घंटा डेली वही कॉलेज में ही पढ़ता था। मैं PCS जब देता था, मेरी तैयारी पूरी कॉलेज में पढ़ाते हुए ही मैं वहां जाता था और वहां पर अपना किताब लेकर मैं पढ़ता था। आज के डेट में हालांकि मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ, मेरा IAS का एज खत्म, ओवर एज हो चुका है, PCS में भी ओवर एज हो चुका है, अब मैं एग्जाम नहीं देता। लेकिन तो थोड़ा सा चूंकि इस विभाग में आने के बाद, जैसे प्रशासन में आने के बाद, देखिए नौकरियां, सरकारी नौकरियां, और तो जानते होंगे DN सिंह जी भाई, आप बड़ा अच्छा लगता है वर्दी पहनना या गाड़ी से घूमना, या अधिकारी के रूप में बहुत सारे लोग आते हैं सम्मान देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तो जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ कोई स्वर्ग और जन्नत नहीं है जहां आप जा रहे हैं। आप यदि SDM बनेंगे तो सबसे ज्यादा तनाव, एक और छोटी सी घटना मैं सुना रहा हूँ। एक हमारे मित्र थे डॉक्टर लखन स्वरूप गर्ग, जब मैं इलाहाबाद में तैयारी करता था तो वो मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते थे। तो संडे को उनको छुट्टी रहता था तो हमारे पास आते थे, तो कहते थे कि भाई साहब, वो MBBS डॉक्टर, बड़े सफल डॉक्टर है इसमें प्रेजेंट टाइम में, वो गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर हैं। तो वो कहते थे कि भाई साहब, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना पड़ता था, और जब मैं डॉक्टर बन गया हूं तो मुझे 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये मत समझिए कि आप जब 4 घंटा पढ़ के जब सफल होते हैं तो जहां आप नौकरी करेंगे वहां आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। चार तरह का हमारे पास नेताओं की धमकियां आती हैं, हमारे क्षेत्र के जो गुंडा नहीं कहेंगे लेकिन तो गलत तरीके के लोग हमको बहुत सारी धमकियां देते हैं, डेली दबाव आता है, एक से एक लोग, सबको हैंडल करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारा काम नहीं होगा तो देखते हैं आप घर कैसे जाएंगे, ऐसे भी लोग धमकियां देते हैं। तो ऐसे माहौल में अब DN सिंह है, ये वर्दी पहन के बहुत सारे चोर है, अपराधी हैं, मौका मिलेगा तो इनको भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में वहां जाकर के काम करना पड़ता है। और ये यदि स्टूडेंट लाइफ में यहाँ तैयारी करने में 4 घंटा पढ़ते होंगे तो इसे पूछिए 10 घंटा नौकरी वहां जा करके वहां 10 घंटा कम से कम ड्यूटी करते हैं, और विपरीत माहौल में ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात सब में ड्यूटी करते हैं। तो ये मत समझिए कि पढ़ाई जो है नौकरी से बहुत आसान है। आप 4 घंटा 6 घंटा पढ़ के यदि कल को SDM बनेंगे तो SDM 24 घंटे की ड्यूटी है। तो पढ़ाई बहुत आसान है, पढ़ लीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए, आप लोग सफल होइए, और ज्यादा से ज्यादा